तो एक बड़ी खबर, विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। श्रवण कुमार को स्पीकर ने रोका है बोलने से। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने फटकार लगाई। श्रवण कुमार का नाम बिना स्पीकर की जानकारी के लिया गया। कांग्रेस ने डाला बोलने वालों की सूची में इस नाम को। स्पीकर के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही श्रवण कुमार ने बोलना शुरू किया, स्पीकर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। कांग्रेस के विधायकों ने इस पर विरोध जताया और विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कड़ी फटकार लगाई है। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, विधानसभा स्पीकर की ओर से ऐतराज जताया गया कि जिसका नाम ही नहीं है वो आखिर कैसे सदन में बोल सकता है। फिर इस पर कांग्रेस ने हंगामा क्यों किया? क्या कहना है कांग्रेस का? बिल्कुल, ये लगातार बहस चल रही है और ये आज पहले डोटासरा ने जब बात कही तो उसके बाद ये दूसरी बात है कि पहले भी हंगामा हुआ जब डोटासरा बोले, तो उसके बाद श्रवण कुमार को जब बोलने से रोका तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने फटकार भी लगाई। लेकिन श्रवण कुमार फिर भी बोलते रहे और इस बात को लेकर कई बार जो कहा गया कि इसमें जो कांग्रेस ने बोलने वाली सूची में उनका नाम नहीं डाला और स्पीकर के पास नहीं थी। और इस बात को जब श्रवण कुमार ने बोलना शुरू किया तो इसको लेकर स्पीकर ने टोका और इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने विरोध जताया और स्पीकर श्रवण कुमार के आग्रह पर भी टस से मैच नहीं हुई और इसके बाद लगातार रेवंत नागदागा का नाम पुकार लिया और उसके बाद पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक हुई और हंगामा शुरू हो गया। जी विष्णु, लेकिन विधानसभा का एक डिसिप्लिन होता है, जिसका नाम होता है उसे ही बोलने की इजाजत होती है। तो क्या कांग्रेस को डिसिप्लिन नहीं पता, क्या रूल्स नहीं पता है कांग्रेस को, या सिर्फ विपक्ष में है इसलिए हंगामा करना जरूरी हो गया है राजनीति बचाने के लिए? बिल्कुल, ये पिछले दिनों सदन में यही देखा जा रहा है। आज भी ये हुआ क्योंकि जो सचेतक हैं दोनों ही पक्षों के, कांग्रेस हो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी सचेतक की ओर से सूची दी जाती है, बोलने वालों की लिस्ट दी जाती है और उस लिस्ट में श्रवण कुमार का नाम नहीं था। और जब ये बोलने लगे श्रवण कुमार खड़े होकर, तब स्पीकर ने उनको मना किया कि आपका नाम नहीं है वहाँ स्पीकर की सूची में, क्योंकि स्पीकर की सूची यहाँ से जाती है और उसमें उसी आधार पर बोलने के लिए नाम तय किए जाते हैं। इसी बात को लेकर हुआ क्योंकि नियम जो कायदे कानून है उसके अनुसार जो सदन है वो चलता है। लेकिन अमूमन देखा यह जा रहा है कि बिना किसी नियम के बीच में बोलने लग जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कई बार व्यवस्था भी दे चुके हैं कि लेकिन उनका ज्यादा असर देखा नहीं जा रहा। सत्ता पक्ष में भी कई बार इस तरह की बात आती है कि बीच में जब आसन पैरों पे होता है उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी खड़े हो जाते हैं, जबकि नियम यह है कि जब बिल्कुल, देखिए अभी कई सारे सवाल हैं कि विपक्ष में रहने के कारण क्या कांग्रेस से इस तरह का मुद्दा बना रही है। बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। वहीं विधानसभा में दूध पर सियासी उबाल देखने को मिला। सदन में पक्ष ऐसे कैसे रोक दिया? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा समय है, हमारा मेंबर कितनी भी देर बोलेगा। तो पक्ष विपक्ष में हंगामा देखने को मिल रहा है, तीखी नोकझोंक है और वेल में विपक्ष ने हंगामा भी किया है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, विधानसभा में लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। तो पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक लगातार देखने को मिल रही है। वेल में आकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। विधानसभा 7:27 तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो पक्ष विपक्ष में हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लगातार हंगामे को देखते हुए फिलहाल विधानसभा स्थगित कर दी गई है। बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, विधानसभा में हंगामे की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्थगित कर दी गई है विधानसभा। जी बिल्कुल, भारी शोर शराबा हुआ, जमकर हंगामा हुआ और आखिरकार सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। और ये मामला तब हुआ जब श्रवण कुमार जो है उन्होंने बिना परमिशन बोलना शुरू किया। मेरे साथ मदन दिलावर है, उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। मदन दिलावर जी, क्या मदन दिलावर जी हमारे चैनल से आपसे जुड़ रहे हैं, क्या वजह रही? क्या विपक्ष ने मर्यादाओं का पालन नहीं किया, जो परंपराएं उनका? विपक्ष
मर्यादाओं का पालन आजकल कर नहीं रहा है और ये मर्यादाएं सारी तोड़ दी है, मर्यादाएं भूल गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आचरण था विपक्ष का ये ठीक नहीं था, गैर जिम्मेदाराना था? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद इस प्रकार का व्यवहार करना ठीक नहीं है। तो जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुना, तो कह रहे थे कि विपक्ष का जो आचरण था वो मर्यादित नहीं था। जब भी कोई सदस्य बोलता है तो इसकी सूची बाकायदा उस दल की ओर से विधानसभा स्पीकर को दी जाती है। जब बोलने वालों की सूची में जो नाम गए थे विधायकों के, उनमें श्रवण कुमार का नाम नहीं था, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने विपक्ष ने जो है श्रवण कुमार को बोलने के लिए खड़ा किया। इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। मेरे साथ में गोपाल शर्मा है, सिविल लाइंस के विधायक, उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, आपको लगता है कि विपक्ष ने मर्यादाएं तार की, जो विधानसभा की गरिमा है, जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, श्रवण कुमार आपके उसी इलाके से आते हैं जहां आप जन्मे हैं, उन्होंने पहले परमिशन ली नहीं, उनका जो नाम था वो सूची में नहीं था बोलने वालों की में। ऐसे में आपको लगता है कि इस तरह का व्यवहार स्पीकर पर दबाव बना करके, और अगर सचिवों को बोलने के लिए कहा जाता है किसी दल की ओर से, वो भी जिम्मेदार विपक्ष की ओर से, तो क्या ये उचित है? देखिए, श्रवण जी एक प्रतीक है। कांग्रेस का शुरू से रवैया है कि आसन पर दबाव बना करके ऐसा आचरण करना जो कि सदन की मर्यादाओं, नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। इससे जो विघ्न पैदा हो रहा है, उससे राजस्थान विधानसभा की गरिमा प्रभावित हो रही है। किस तरह से आप सामना करेंगे? विपक्ष दबाव बना रहा है कि नहीं, श्रवण कुमार को बोलने देना चाहिए था, स्पीकर को उन्हें बैठने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो क्या देखिए, अपक्ष और विपक्ष आपस में हंगामा करें। बहुत शुक्रिया विष्णु और बाबूलाल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी साझा करने के लिए।